हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं एक्साइटिंग एसयूवीज़ के बारे में। देखो, हमें पता है अभी टोयोटा हाईराइडर जो अनवील हुई है उसके प्राइस बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन सब मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्रेटा के साथ इसका कंपैरिजन कर दो। तो हमने टॉप मॉडल तो कंपेयर कर दिया, लेकिन लोगों ने फिर भी पूछा कि इसका बेस मॉडल भी कंपेयर कर दो। तो इसीलिए आज की इस वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें क्रेटा बेस मॉडल वर्सेस द टोयोटा हाईराइडर बेस मॉडल को हम कंपेयर करने वाले हैं इन डिटेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और इसके साथ साथ हाईराइडर की बाकी वीडियोस भी हमारी चेकआउट जरूर करें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि किया सेल्टोस फेसलिफ्ट नहीं वाली आने वाली है कुछ ही महीनों में, तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी चेकआउट जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इस तरह की अमेजिंग न्यूज़ हम आपके लिए अपलोड यहाँ पर करते ही रहते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द कंपैरिजन। सब्सक्राइब क्या करें, क्या कर लो यार, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए। सब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। लेट्स बिगिन विद द डायमेंशन साइज, बिकॉज बहुत लोग सोच रहे हैं कि हाई राइडर का साइज़ कितना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि हाई राइडर एक्चुअली क्रेटा से बड़ी है। यहाँ पर आपके लिए डायमेंशंस है, प्रॉपर चार्ट लगा देता हूँ। लेंथ हो या विड्थ हो या हाइट हो, यहाँ पर आपको सिमिलैरिटीज़ काफ़ी देखने को मिलेंगी। जो लेंथ है वो ज़्यादा है क्रेटा से और काफ़ी ज़्यादा 65 mm का फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है। व्हील बेस वाइज आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा और कर्व वेट में आपको क्रेटा ज़्यादा हैवी यहाँ पर मिलती है। अब वो क्यों है, अभी स्ट्रक्चर क्वालिटी की वजह से है या कुछ फीचर्स की वजह से है वो तो नहीं पता, लेकिन कर्व वेट ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। यहाँ पर किसी भी गाड़ी का एक दिल होता है उसके इंजन। तो क्रेटा और हाई राइडर में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो क्यों? क्योंकि क्रेटा में आपको डीजल इंजन हाई राइडर में मिसिंग है और हाई राइडर में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जाता है, माइल्ड हाइब्रिड वाला। 103 bhp की पावर, 137 न्यूटन टॉर्क ही जनरेट करता है ये इंजन। ठीक ठाक इंजन है, माइलेज अच्छी देता है, लेकिन पावर थोड़ी सी कम ही रहती है। बिकॉज इसकी जो पावर है ना, जो सेम इंजन है ये ब्रेजा, अर्टिगा इस तरह की गाड़ियों में भी होती है और ब्रेजा में भी हमें लगता है कि पावर कम है। सेम गोज विद द हाई राइडर। हाई राइडर के साथ एक बड़ी गाड़ी जिसका साइज़ भी ज़्यादा, वेट भी ज़्यादा, उसके साथ भी सेम इंजन देंगे तो डेफिनेटली पावर तो कम आपको मिलेगी ही। एट दी अदर हैंड क्रेटा 115 PS की पावर है और 144 या 144 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। देखो, ये भी कोई बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा नहीं है, ये भी आपको पावर ठीक मिल जाती है। जो 1.5 लीटर का ये क्रेटा, सेल्टोस की या कारंस वाला इंजन है, नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, ये आपको इनफ पावर देता है, बस कोई बहुत ज़्यादा नहीं देता और बहुत कम नहीं देता, तो आपको ठीक ठाक पावर मिल जाती है। अगर हम इन दोनों में देखें तो डेफिनेटली क्रेटा का जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर साबित होगा, बट क्योंकि कर्व वेट का फर्क है तो हो सकता है कि एक्सप्रेशन आपको हाई राइडर में बेटर मिले। लेकिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि माइलेज तो पक्का आपको हाई राइडर में बेटर मिलेगी। दो रीजंस है, एक तो माइल्ड हाइब्रिड और उसके साथ साथ आपको वेट भी कम है इन द हाई राइडर एज कम्पेयर टू द क्रेटा। प्लस ऑफकोर्स थोड़ा सा इंजन भी पावर कम है तो मे बी माइलेज ज़्यादा मिले, बट ये बात पक्का है कि पेट्रोल में माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू द क्रेटा। हाई राइडर में माइलेज आपको ज़्यादा ऑफर की जाएगी माइल्ड हाइब्रिड में भी। अब ये तो हो गया इसका इंजन में आपको ट्रांसमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब क्रेटा में तो आपको मिल जाती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई राइडर में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर की जाएगी विद द माइल्ड हाइब्रिड। तो ये भी दुख थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर 6th गियर की ज़रूरत है। ब्रेजा में अभी हमने इसका ड्राइव रिव्यू किया, वहाँ पर भी हमने थोड़े इसकी 5th और 6th गियर के बारे में बात की है। मैनुअल ड्राइव रिव्यू डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेकआउट आप जरूर कर सकते हैं, नई वाली ब्रेजा का ड्राइव रिव्यू कंप्लीट। अब बारी आती है इसकी सेफ्टी की। बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट यहाँ पर पॉइंट आ गया है। अब काफ़ी कंपनीज इसको सीरियसली ले रही है क्योंकि कस्टमर्स भी काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। तो कॉमन फीचर्स में आपको ऑफकोर्स गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी किए गए ड्यूल एयर बैग्स, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड फिक्स एंकोरेजेस जो आते हैं वो आपको मिल जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पर यही सेफ्टी फीचर्स जो है वो ऑफर किया जाता है कि सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स, फोर्स लिमिटर्स तो हैं ही और स्पीड अलर्ट सिस्टम भी आपको ऑफर किया जाता है। अगर हम क्रेटा की बात करें तो यहाँ पर और हाई राइडर में जो कॉमन आपको एक और मिलता है वो मैनुअल IRVM मिलता है। ऑटोमेटिक भी है बट टॉप वेरिएंट्स में है, तो अभी के लिए मैनुअल IRVM आपको इसमें यहाँ पर बेस मॉडल्स में मिलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली हाई राइडर में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं सेफ्टी को लेकर, जैसे कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल बेस मॉडल से ही है। हिल होल्ड आपको बेस मॉडल से मिलने लग जाता है। रियर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और ये सॉलिड डिस्क है, वेंटिलेटेड हालांकि सिर्फ फ्रंट में है बट एटलीस्ट है तो सही, जो कि क्रेटा में मिसिंग है। वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे रियर साइड में। इवन सेल्टोस में भी अब आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। क्रेटा में भी नए फेसलिफ्ट के साथ तो डेफिनेटली मिलेंगे बट अभी तो प्रेजेंट नहीं है। मूविंग ऑन टू द व्हील साइज, यहाँ पर बहुत फर्क आता है बिकॉज क्रेटा के साथ आपको 16 इंचेस का स्टील व्हील मिलेगा विद व्हील कवर इन द बेस मॉडल, लेकिन हाई राइडर के साथ आपको 17 इंचेस का स्टील व्हील मिलेगा विद द व्हील कवर।
तो ये आपके लिए एक डेफिनेटली एडवांटेज है, बिकॉज लुक्स में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब लुक्स की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस व्हीकल। पहले कॉमन फीचर्स बता दूं, रियर में स्पॉयलर, एलईडी पोजिशनिंग लैम्प और आपको बाय प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, दोनों में ही हेलोजन मिलेंगे। और बॉडी कलर, डोर हैंडल्स जैसे फीचर्स जो हैं वो दोनों ही एक्सटीरियर में बेस मॉडल में आपको ऑफर किए जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग पता है क्या है, हाई राइडर में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं, जैसे कि शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, एलईडी टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं, जो उसका मेजर डिज़ाइन लुक है ना एलईडी टेल लैंप्स का, जो वो स्लीक से डिज़ाइन है, आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, वो आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। प्लस आपको एलईडी डीआरएल जो है वो भी उसके एक लुक्स की एक पहचान है उस गाड़ी की, टोयोटा हाई राइडर की, वो भी आपको बेस मॉडल से मिलने लग जाते हैं। बाकी स्मार्ट की पुश बटन स्टार्ट जो है वो भी बेस मॉडल से है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है आपको कि बेस मॉडल से इतना बड़ा फीचर मिल रहा है। ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलेंगे बेस मॉडल से ही, 60-40 की आपको रियर सीट भी स्प्लिट ऑप्शन मिल जाती है, रिक्लाइनिंग सीट्स भी आपको हाई राइडर में मिल जाती हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको ORVMs भी बेस मॉडल में ही मिल रहे हैं। अब है ना ये कमाल की बात, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी तरफ क्रेटा में सिर्फ और सिर्फ ये सारे फीचर्स तो नहीं, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स है जो कि हाई राइडर में मिसिंग है। अब बारी आती है इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में बात करने के, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्राइस के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ। देखो हमारा एस्टिमेटेड प्राइस फॉर द हाई राइडर इज 9.99 लाख। क्रेटा का हम सब जानते हैं 10.23 लाख एक शोरूम प्राइस आता है, जिसपे TCS भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 1% का। बट चलो उस चीज़ को हम साइड पे रखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग हियर। हाई राइडर की अगर 9.99 नहीं भी आती है तब भी मुझे लगता है एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट यहाँ पर साबित होगा, बिकॉज बेस मॉडल में बहुत कुछ आपको ऑफर किया जाता है। और अगर ये 9.99 पे आए फिर तो बारे न्यारे, यहाँ पर चेरी ऑन द केक हो जाएगा। अगर आप इंटीरियर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और कॉमन फीचर्स में रेयर AC वेंट्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं, रीडिंग लैंप्स आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही मिलेंगे, और साथ के साथ आपको सीट बेल्ट पॉकेट्स वगैरह मिलेंगी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, USB चार्जर हालांकि नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मिडल और टॉप वेरिएंट्स के लिए रखा गया उसको। पावर विंडोज आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगी, और इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज जैसी ऑप्शन आपको दोनों कार्स में ऑफर की जाती है। लेकिन क्रेटा में खास है ड्यूल टोन इंटीरियर, तो वो डेफिनेटली अच्छा लगता है, एक प्रीमियम टच दे देता है बेस मॉडल में भी। पहले जब क्रेटा लॉन्च हुई थी 9.89 लाख के आसपास आई थिंक, तब उसमें स्क्रीन भी मिलती थी, पता है आपको, म्यूजिक सिस्टम मिलने लगा, फिर अब कुछ भी नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और आपको बस अच्छी चीज़ ये है कि फ्रंट में स्टोरेज मिल जाती है आपको आर्मरेस्ट के अंदर क्रेटा में, और टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। अब लेकिन म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसी तरफ जहाँ हाई राइडर है वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। 2 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स आपको अपने स्टीयरिंग के ऊपर ही मिल जाएंगे, साथ में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, ब्लैक इंटीरियर पूरा मिलेगा। ये थोड़ा सा निराश कर रहा है, ड्यूल टोन होता तो ज़्यादा गाड़ी स्पेशियस लगती, ब्लैक के साथ थोड़ी गाड़ी छोटी लगेगी फॉर श्योर। फ्रंट में आपको जो स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है वहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाती है, स्टीयरिंग जो है वो आपको टिल्ट भी मिलेगा, और टेलीस्कोपिक भी ऑफर किया जाता है बेस मॉडल से ही, तो वो मुझे चीज़ काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लगी है। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको पुश बटन स्टार्ट, रिक्वेस्ट सेंसर वाली चीज़ें जो है वो भी हाई राइडर में मिलती हैं, जो कि क्रेटा में मिसिंग है। मुझे देखो कभी भी कोई गाड़ी होती है ना, अगर हम असेंशियल फीचर्स की बात करें तो ये रिक्वेस्ट सेंसर, पुश बटन स्टार्ट हो गया, लाइट्स अच्छी हो गई ताकि लुक्स उसकी प्रॉपर रहे, इंटीरियर में एक बड़ी टच स्क्रीन हो, ये सारे मुझे लगता है कि एक बेसिक फीचर है। ये अगर गाड़ी में है तो वो गाड़ी बढ़िया है। पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, ये वॉनाबी फीचर्स हैं, यानी कि आपको चाहिए तो चाहिए, मतलब हमारी डिमांड होती है, लेकिन वो नेसेसिटी नहीं होती, वो वांट होती है, नीड नहीं होती, लेकिन उससे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कोई बेस मॉडल हाई राइडर के लेना चाहता है तो उसमें काफ़ी कुछ उसको मिल रहा है। 17 इंचेस के स्टील व्हील जैसे कि मैंने बताया, साथ में आपको ऑटोमेटिक AC भी आपको बेस मॉडल से मिल जाता है, तो डेफिनेटली एक बढ़िया पैकेज यहाँ पर साबित होता है। इंटीरियर में कुछ और फीचर्स का फर्क है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रियर साइड में आप जो सीट पे बैठते हो तो आपको कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट दोनों ऑफर की जाती हैं, और अगर फ्रंट में देखोगे तो वैनिटी मिरर आपको ऑफर किए जाते हैं बोथ पैसेंजर्स के लिए। और रियर में वापस चले तो आपको रियर हेडरेस्ट जो है वो भी रिमूवेबल टाइप मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली हाई राइडर जो है एक अच्छा पैकेज लेके आ रही है बेस मॉडल में। सबसे पहले जब सेल्टोस आई थी उसका बेस मॉडल मुझे अच्छा लगा था, फिर उसके बाद क्रेटा का ठीक ठाक लगा था, एस्टर का बेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब हाई राइडर का उससे भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे यहाँ लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो कमी है वो महसूस होती है एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, एक स्क्रीन और अलॉय व्हील्स की। मतलब ये नहीं कह रहा कि बेस मॉडल में होने चाहिए थे ये सब, बट अगर गाड़ी को कंप्लीट नेसेसिटी वाले फीचर्स से डालना है तो ये 3 चीज़ें डाल रहे हो तो आपकी गाड़ी कंप्लीट है। इसके अलावा क्रेटा और हाई राइडर में और भी बहुत सारे फीचर्स है बेस मॉडल में, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे फीचर्स है, तो वो मैंने इतनी ज़्यादा
मेंशन नहीं किया बिकॉज बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और उतनी डिटेल ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो जो डिटेल है वो तब ज़रूरी होगा जब ये दोनों गाड़ियाँ आमने सामने खड़ी होंगी, तो प्रॉपर वीडियोज़ आप हमारे चैनल के ऊपर देख पाएंगे। वारंटी वाइज दोनों में ही आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है, बट हाई राइडर में 1 लाख किलोमीटर तक की है, क्रेटा में आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स मिलेंगे विद 3 ईयर्स। ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। मुझे लगता है कि अगर 10.99 भी इसका प्राइस आया हाई राइडर के बेस मॉडल का, तब भी एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल होगा ये, लेकिन डिपेंड करता है कि टॉप मॉडल का प्राइस क्या है। इंजन से मैं थोड़ा सा निराश यहाँ पर हुआ हूँ। मुझे लगता है कि हाई राइडर में थोड़ा पावरफुल इंजन होता ज़्यादा अच्छा लगता है, हालांकि हाइब्रिड वाला इंजन मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हाइब्रिड इंजन भी बेस मॉडल में आता तभी हम उसको कंपेयर कर पाते। वो तो है ही मिडिल मॉडल और टॉप मॉडल के लिए। हाइब्रिड इंजन में आपको अच्छी पावर, अच्छी एफिशिएंसी भी मिल जाती है फ्यूल वाली, तो वो एक अलग लेवल की चीज़ है। लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेना चाहते हो और आपको ठीक ठाक पावर से सेटिस्फाइड हो, तो डेफिनेटली हाई राइडर एक बहुत ही कमाल की ऑप्शन यहाँ पर साबित होगी। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिल जाते हैं। सो दिस वाज अ क्विक कंपैरिजन ऑफ द हाई राइडर एंड द क्रेटा बेस मॉडल। टॉप मॉडल का कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसे भी चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाई राइडर की वीडियोस चेकआउट कर ले, उसमें हमने एक एक वेरिएंट यानी कि ESVG को हमने कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके कितनी इसकी एक्सपेक्टेशन प्राइसिंग होनी चाहिए, मिडल की, टॉप की, उसके बारे में भी डिस्कस किया है, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर ले। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।